लेकिन ज्ञान रखते हैं ब्रह्मांड के। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के बारे में ये अंधभक्त कितना सही ज्ञान रखते हैं। और वीडियो की शुरुआत इस अंधभक्त आंटी से करते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ी, जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का नाम मोइन था और ये ज्ञान इस आंटी को कहाँ से प्राप्त हुआ बस उसे वो याद नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये ज्ञान इस आंटी को कहाँ से प्राप्त हुआ। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहें और आपको याद रहे जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। वैसे कांग्रेस से नफरत करवाने के लिए बीजेपी आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अंधभक्तों को ये ज्ञान भी देती है कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी एक मुसलमान थे। जी आपने कुछ? फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। ये कहाँ पढ़ा? अगर इन आंटियों को सुन के आपको ये लगता है कि अंधभक्तों के दिमाग में सिर्फ इतना ही गोबर होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अंधभक्तों के दिमाग में तो यहाँ तक गोबर भरा हुआ है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था। आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? इसलिए भाई साहब, इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि हिजड़े की हाय और अंधभक्तों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। आप उनके ज्ञान का स्तर तो देख ही चुके हैं कि जिस इंसान का देहांत 1950 में हो गया, 1952 में उसे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर वो कांग्रेस से नाराज है। तो ये जो असर है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसके दिमाग में भरे गए गोबर का असर है। वैसे ये तो चूतिए पने की चरम सीमा थी, लेकिन आप अगर अंधभक्तों के हरामी पने की चरम सीमा देखना चाहते हैं तो आप इस अंकल को देखिए। गॉडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम। गांधी जी को गोली उन्होंने ही मारी थी, आपको पता है? हाँ, गोली उन्होंने मारी थी। पर फादर ऑफ नेशन को जिसने गोली मार दी उसके प्रति आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा किस बात का है? हमारे सामने थोड़ी ना किया है। अच्छा, मतलब पहले मार दी इसीलिए आपके सामने हुआ होता सामने, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तब काहेगा गुस्सा? तो हमारा क्या है, किससे गुस्सा करेंगे? हमने देखा भी नहीं कौन था। पूछा गया कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सोचते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या सोचना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही सोचना है कि उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया था। तो उनको भी तो आपने नहीं देखा था, वो भी तो आपके समय नहीं थे। हम कह रहे हैं हमारे विचार हैं, ये अपनी अपनी सोच है। हम कह रहे हैं हमारे विचार हैं, ये अपनी अपनी सोच है। देखो भैया, इस बुढ़े की बात को सुनने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गया कि अंधभक्त औरत हो या मर्द, बुढ़ा हो या जवान, सब अंधभक्तों के नस में खून से कहीं ज्यादा बकचोदी दौड़ रहा है। और आखिर में तुमको एक और अंधभक्त से मिलवा देते हैं जिसके हिसाब से भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं होना चाहिए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। जिस भी अंधभक्त को इस बुढ़े की तरह लगता है कि नेहरू जी ने भारत के लिए कुछ नहीं किया, वो थोड़ा केजरीवाल से सुन लो नेहरू जी ने भारत के लिए क्या क्या किया। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, IIM अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी IIT खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि अंधभक्तों को जागरूक करना और इस क्रांति का हिस्सा बनना तो भाई का कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप आसानी से उसे देख सकें और इस क्रांति का हिस्सा बने रह सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए।